नहीं है। एक तो ये 40,000 घटाया, एक ये 40,000 घटाया, दोनों का अपना अपना तर्क है, रट्टा नहीं लगा सकते। आई नीड योर अटेंशन, दोनों का अपना अपना लॉजिक है। पहले किसका लॉजिक बताऊं मैं? इसका बताऊं पहले लॉजिक 1 कि इसको घटाने का क्या लॉजिक है। तो मैं पहले एक का बताऊंगा फिर दूसरे का बताऊंगा, ठीक है? तो ये लॉजिक यहां लगाएंगे तो दिक्कत है, ये लॉजिक इधर ही लगना है कि यहां हम क्यों कर रहे हैं। अल्टीमेटली लॉजिक मस्ट बी देयर, डबल एंट्री के अंदर लॉजिक तो होंगे ही। अब मैं आपसे क्या बोलता हूं क्या ये नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट हैं? से यस और नो, सोच के बताएंगे। ये पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट्स हैं, यस और नो। आप उन्हें प्रॉफिट देखते हैं, यहां से शुरुआत गलत हो जाती है। ये नेट एसेट्स हैं, जिन जिन की भी क्वेरी है सबने कह दिया यस। क्या ये नेट एसेट्स, विल दीज नेट एसेट्स बी इन बैलेंस शीट ऑफ ए ऑल्सो ऑन 31 मार्च 21? अब इसका जवाब दीजिए, क्या ये नेट एसेट्स 31 मार्च 21 को बैलेंस शीट ऑफ ए में होंगे, यस और नो? तो पूजा ने कहा यस, कर्णिका ने कहा यस, द आंसर इज नो। ये कारण है आपकी इस क्वेरी का, थोड़ा सा नीचे, ये कारण है, थोड़ा जूम आउट रख के, ये कारण है इसकी क्वेरी का। मुझे आराम से बताओ, सब ऐसे इतने रखना फ्रेम में, जब सब्सिडरी ने, जब एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया तो नेट एसेट ग्रो कर गए होंगे, बैलेंस शीट में भी ग्रो कर गए होंगे। लेकिन जब डिविडेंड बांटा तो उसके बैलेंस शीट में नेट एसेट नीचे आ गए होंगे, आपने तो नीचे किए नहीं है ये। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे पास इंक्रीज इन नेट एसेट्स है बिफोर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब तक ये बात दिमाग में नहीं जाएगी तब तक आपको प्रॉब्लम है। डिविडेंड बांटने से पहले के नेट एसेट्स हैं। एग्रीड। मुझे बताओ, हमने जब यहां पर ये लिखा है 378, तो इसका मतलब 378 के जो नेट एसेट्स हैं, क्या ये भी बिफोर डिविडेंड इफेक्ट्स हैं? क्या ये भी बिफोर डिविडेंड इफेक्ट्स हैं? अब आराम से मुझे बताओ, क्या सब एसोसिएट की बैलेंस शीट में ये नेट एसेट आ रहे होंगे? वो तो डिविडेंड बांट चुकी है, तुम अभी भी उसे कहे जा रहे हो कि उसके नेट एसेट मेरे नेट एसेट है, उसके नेट एसेट मेरे नेट एसेट है। भाई साहब, तुम तो उनका नेट एसेट लेके खा गए हो डिविडेंड के रूप में, तुम्हारा बैंक बढ़ चुका है। तो तुम ये कह रहे हो कि बैंक भी मेरा एसेट है क्योंकि डिविडेंड खा लिया तुमने, और साथ में तुम कह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लूंगा क्योंकि उसके यहां पर डिविडेंड से पहले के नेट एसेट है। भाई, दो जगह तो नहीं कर सकते ना आप बोल रहे हो मैंने डिविडेंड खा लिया, मेरा बैंक बढ़ गया, और आप बोल रहे हो एसोसिएट के एसेट बिफोर डिविडेंड जो है वो मेरे एसेट है, तो डिविडेंड जो ले लिया वो भी तो घटाओ ना उसमें। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे घटाएं अब उसको? तो इसका मतलब ये कि जितने रुपए का डिविडेंड उसने बांटा था वो घटाना पड़ेगा, बिकॉज 378 इन्फ्लेटेड वैल्यू आ रही है। चलें आगे, यस और नो, ये आपका पहला लॉजिक था। तो जिनकी भी क्वेरी इसके कंटेक्स्ट में है बताएं। अगर ये क्वेरी खत्म हो गई तो दूसरा लॉजिक बताएंगे उसका। हसन को समझ में आ गई है? हसन, वेरी गुड। अच्छा, और कोई जवाब नहीं दे रहा तो ये हो सकता है बड़े सारे बच्चे घर चले गए हो, उन्होंने कहा हो बाद में देखेंगे इसको। इन द मीन वाइल अब इसके बारे में बात करते हैं। ये बताओ, जब ये मैंने अपने पास 378 से यहां पर अपनी अर्निंग दिखा दी तो आप क्या बोल रहे हैं? अब मैं नेट एसेट से नहीं समझा रहा, अब मैं अर्निंग से समझा रहा हूं। अब मैंने क्या बोलना शुरू किया? अर्निंग। मैंने कहा एसोसिएट का प्रॉफिट तुम्हारा प्रॉफिट है, बिल्कुल ठीक।
तुमने एसोसिएट का प्रॉफिट लिया बिफोर डिविडेंड, तुमने कहा एसोसिएट का प्रॉफिट लिया बिफोर डिविडेंड। इसका मतलब क्या हो गया, तुमने कहा एसोसिएट ने जो कमाया उसका 40% मेरा है बिफोर डिविडेंड, और डिविडेंड तो मैंने कमा ही लिया है। यह कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं उसका डिविडेंड भी मेरी इनकम और उसका प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड भी मेरी इनकम। यह दो बार तो नहीं हो सकता, इसे भी ठीक करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आप दो बार तो नहीं कह सकते ना। आप ये कहें कि मैंने रिलायंस से प्रॉफिट कमा लिया और जो रिलायंस से प्रॉफिट कमा लिया वो तो बुक कर ही लिया डिविडेंड के रूप में, फिर बाद में कहें बिफोर डिविडेंड उसका जो प्रॉफिट था वही मैंने कमा लिया, तो डुप्लीकेशन हो गई, डिविडेंड के अमाउंट की डुप्लीकेशन हो गई। हमें यह ठीक करनी पड़ेगी, इसलिए हमने उस डिविडेंड को यहां पर से भी हटा दिया। हमने कहा यह डिविडेंड को भी एलिमिनेट करो, क्योंकि हमारी इनकम में वो डिविडेंड आ रहा होगा, वो इनकम में से हटाना होगा। अनमोल ने कहा है कि सर आप इसको सीधा ऊपर ही अगर लिख देते तो उससे भी आंसर आ जाता, लेकिन अनमोल मेरे को ना सीपीएल में भी इफेक्ट दिखाना होता है, समझ रहे हैं बात को। देयर आर सम पॉइंट्स जो मेरे क्वेश्चन में सीपीएल में भी आएंगे, तो हो सकता है आपको मैथमेटिकली ऊपर डालने से आसान लगे, बट मुझे वो सीपीएल में भी डालकर दिखाना होता है, ठीक है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में सीपीएल आ जाएगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा मैंने इसको अलग से क्यों डील किया हुआ है, और अगर समझ में आ गई है तो ऊपर नीचे डील किया क्या फर्क पड़ता है। अच्छा मेघा, मैंने कहा ना अभी आपको इसके ऊपर कम से कम 3 क्लासेस लगेंगी, सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन में वो पार्ट खत्म करने के लिए जो आपका 27 नंबर, 28 नंबर, 111 नंबर वगैरह हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अब बिजनेस अमेलगमेशन स्टार्ट होगा, वो अलग टॉपिक है, लेकिन वो भी बिजनेस कॉम्बिनेशन के हेडिंग में ही कराते हैं हम लोग। तो ये हमने आपके साथ बात करी। अब मुझे फटाफट से बताइए, ये मैंने प्रिंट आउट भी ले लिया है तो क्या आप कोई होमवर्क के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं? अगर कोई होमवर्क के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बताइए। अब मैंने ना अभी तक चेक नहीं किए हुए कि इनके पॉइंट्स में क्या क्या है, तो मैं होमवर्क दे दूं, अगर दिक्कत आएगी तो हम डील कर लेंगे। बोलो ऐसे कर लें? 108, ये तो मुझे पता है कि आईसीआई का आंसर रॉन्ग है, बट करना तो है ना आपने। 109 बता दूं, 109 भी ये भी करना है आपने। 110, 111 तो शायद कर लिया हमने, 112, 113 झमेला है, दे दो 113 भी। 139 तो लीजिए, यहां तक के सवाल मैंने आपको घर से करने के लिए दे दिया। आज के लिए बस केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपको मिलेंगे हम अपने कल वाली क्लास में। कल हम आपके साथ और भी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।